मैं राजेंद्र कुमार टेलर स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान लक्ष्मणगढ़ की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय छात्रों, आपने पिछले वीडियो में अभ्यास 1.1 का अभ्यास किया था। अब हम अगली वीडियो में आपके लिए लाए हैं अभ्यास 1.2, जिसमें पहला प्रश्न पुटअप किया है कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो पहली संख्या हमें दी है 7/4। ये उचित भिन्न है या अनुचित भिन्न है? ये अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न है, इसको हमें मिश्र भिन्न में बनाना है। 4 एकम 4, 1 बच गया 3, 1 सही 3/4। तो हमें क्या करना है, अब एक यहाँ पर संख्या रेखा खींचनी है। एक रेखा खींचनी है, ये खींच दी। यहाँ 0, इसके बाद में हमें समान दूरी पर गैप लेते हुए संख्याएं लिखनी है। यहाँ पर हम 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4। ये तीर का निशान लगा, तो यहाँ पर अनंत तक जाता है। तो इसमें हमारी संख्या 1 सही 3/4। तो देखिए, एक पूरा हमारा कहाँ होता है? ये 0 है, 4 में 4 का भाग दिया तो यहाँ हो जाता है 1। 0 के बाद में क्या आता है? 1 यहाँ आता है। और 8/4, 8 में 4 का भाग देते हैं तो यहाँ क्या आता है? हमारा 2 आता है। और संख्या है हमारे पास में 7/4। तो आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा कि 7/4 कहाँ है? 7/4 यहाँ पर है। तो इस पर तीर का निशान लगा करके यहाँ 7/4 आपका आंसर हो जाएगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक तो पूरा है, ये तो एक पूरा हो गया। उसके बाद में 4 में से 3 लेना है। 1, 2, 3, 4, इन चारों में से 3 लेना है। तो यहाँ हमारी संख्या 1 सही 3/4 भी व्यवस्थित हो जाती है। इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, -2/11, -5/11, -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ये भी आपको संख्या रेखा पर निरूपित करनी है। हल एक संख्या रेखा लिखते हैं। ये संख्या रेखा है आपकी। ये सारी संख्याएं माइनस की है। तो देखिए, जो आपका सिस्टम होता है ये दाईं तरफ होता है, दाईं ओर प्लस की संख्याएं होती हैं, बाईं ओर माइनस की संख्या होती है। तो देखिए, माइनस की है तो आपको यहाँ 0। अब आपको नीचे 11 दिया हुआ है, तो 1 से आपको संख्या लिखना प्रारंभ करना है। -1/11, -2/11, -3/11, -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11। इस प्रकार से आप संख्या को और भी आगे बढ़ा सकते हैं। -9/11 कम पड़ती है तो और रेखा को आप बढ़ा सकते हैं और आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद में आपको ये जो संख्या आपको दी गई है ये आपको दर्शानी है। तो -2/11, -2/11, -5/11 क्या है? यहाँ पर है -5/11। इसके बाद में तीसरा पूछा है -11/9, तो यहाँ 9/11, तो यहाँ -9/11। ये आपके आंसर हो जाते हैं। ये संख्या रेखा पर प्रदर्शित हो जाते हैं। तो इसके बाद में देखिए प्रश्न नंबर 3, ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखिए जो 2 से छोटी हो। परिमेय संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं।
वो परिमेय संख्या होती है। तो ऐसी 5 परिमेय संख्या अब हमसे पूछा गया है, 2 से छोटी क्या होती है? 1.5, यानी 1 सही 1/2, 1 आधा यानी 1/2, 0 माइनस का 1/2, माइनस का 1, माइनस का 1.5, 1 सही 1/2। तो ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखिए जो 2 से छोटी हो। तो 2 से छोटी आंसर 2 से छोटी माइनस 1.5, 1 सही 1/2। इससे छोटी 1, इससे छोटी 1/2, इससे छोटी 0, 0 से छोटी -1/2, 1/2 से छोटा -1, -1 से भी छोटा -1 सही 1/2। तो आपसे केवल 5 परिमेय संख्या पूछी गई है, तो आप इनमें से कोई भी 5 परिमेय संख्या लिख सकते हैं। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 4, -2 से बड़ी, -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या लिखिए। इसका आंसर ये बड़ी थी ऊपर प्रश्न में, ये -2 से बड़ी है, तो बड़ी आपको बतानी है -2। तो देखिए -2 से बड़ा कौन सा होता है? -1, 0, फिर 1, 2, इस प्रकार से होता है। तो -2 से बड़ी बराबर होता है हमारा आंसर माइनस का 1 सही 1/2, माइनस का 1, माइनस का आधा, 0, 1/2, 1 और 1 सही 1/2। ये अब हमसे पूछा तो 5 है, तो आप कोई सी भी 5 परिमेय संख्या लिख सकते हो। ये -2 से बड़ी हैं, ये -2 से बड़ी संख्याएं होती हैं। इस प्रकार से हम इन संख्या रेखाओं पर प्रदर्शित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है वो देखिए। तो देखिए अगला प्रश्न है इसी में -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इन दोनों संख्याओं के मध्य की आपको 10 परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती है। तो 10 परिमेय संख्या पहले कैसे ज्ञात करते हैं? यानी मान लो कोई 2 संख्या हमें दे दी जाती है, 5 और 10। तो 5 और 10 के मध्य में क्या आता है? प्रथम संख्या प्लस द्वितीय संख्या बटे 2। पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ लीजिए और बटे 2 का भाग दे दीजिए। इनके मध्य की संख्या गई, प्रथम और मध्य की संख्या, इन दोनों को जोड़ लीजिए, बटे 2 का भाग दे दीजिए। ये उन दोनों के बीच की संख्या आ जाती है। हम इस हिसाब से भी कर सकते हैं, परंतु हम इनका लय से लेकर के हल करते हैं। तो इन दोनों का आपको लय से लेना होता है। तो -2/5 और 1/2 के मध्य, तो हमें इनका लय से लेना होगा। लय से बड़ी संख्या हम लें 5 और 2, इसका लय से 10 भी आता है, तो हम यहाँ पर 20 लघुत्तम ले लेते हैं। 5 चौको 20, 4, 4 दूनी 8, -8 और 2 ढाई 20, 10 और 10 एकम 10। -8 और 10 के बीच की आप कोई सी भी संख्याएं लिख सकते हैं। तो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे? -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20, 0/20, या 0 लिख दें यहाँ पर, 1/20, 2/20, ... 9/20। ये बहुत सारी संख्या होगी। इनमें से आप कोई सी भी 10 परिमेय संख्या लिख सकते हो, आपका उत्तर गलत नहीं होगा। इसको लिख दो, इसको लिख दो, इसके बाद में 2-3 संख्याओं को आप छोड़ सकते हैं, फिर बीच की ले लो, कोई सी भी संख्याएं आप लिख सकते हो, तो वे 10 परिमेय संख्याएं हो जाएगी। इसी प्रकार से
2/3 और 4/5 के मध्य में 10 परिमेय संख्या लिखनी है आपको। तो इन दोनों का भी आपको लघुत्तम लेना है। 5 या 15 लघुत्तम आते हैं, परंतु इनके मध्य की संख्या कम पड़ जाती है, 1, 2 या 5 ही आती है। हमको चाहिए 20। 30 लघुत्तम लेते हैं, तब भी इनके पास में क्या है, संख्या कम पड़ जाती है, इनके मध्य में 10 परिमेय संख्या नहीं होगी। तो हम इनका लघुत्तम अधिक से अधिक लघुत्तम लें, ज़्यादा बड़ी संख्याएं हो जाएंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 5 या 15, तो 15 नहीं ले सकते, हम इनका ऐसे लेते हैं, मान लीजिए 60 लघुत्तम लिया। 60 में 3 का भाग दिया 20, 20 गुणा 2, 20 दूनी 40 और 5 का भाग दीजिए 12 और 12 चौको 48। तो इनके मध्य की संख्या, अब यहाँ हमने 60 ले से लिया, संख्याएं कम हैं, तो लघुत्तम हम आगे बढ़ा करके भी ले सकते हैं। तो इसके मध्य की संख्या हो जाती है 41/60, 42/60, 43/60, 44/60, 45/60, 46/60, 47/60। 5 संख्या पूछता है तो 5, 6 कितनी भी ले सकते हो। 10 पूछता है तो हमें हो सकता है इसका लघुत्तम आपको ज़्यादा भी लेना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से आप अधिक पूछे तो ज़्यादा बड़ा लघुत्तम लेंगे, कम संख्या पूछते हैं तो छोटा लघुत्तम ले लें। और उनके मध्य में जो संख्याएं आती है 40 और 48 के बीच में कौन कौन संख्याएं बटे 60 लिखना है। तो इन प्रकार से आप मध्य की परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपका तीसरा है, इसी में -3/2 और 5/3 के मध्य परिमेय संख्या। तो आप इनका लघुत्तम लीजिए। चलो हम लघुत्तम लेते हैं 6, 2 तिया 6, 3, 3 तिया 9, -9 और 3 दूनी 6, 2, 5 दूनी 10। -9 और 10 के मध्य में जितनी संख्याएं आ रही है उनको आप लिख दो। उसने तो केवल हमसे 10 ही तो संख्या पूछी है, आप अधिक भी लिख सकते हो। तो इनके मध्य में कौन कौन संख्याएं आती है, आंसर होगा आपका -8/6, -6/6, -4/6, -2/6, 0, 2/6, 4/6, 6/6, 8/6। ये आपका आंसर हो सकता है। मैंने एक एक संख्या इसमें छोड़ दी है, आप उनको भी समाहित कर सकते हो। इनमें से आप कोई सी भी संख्या, आपको जो अच्छा लगे वो संख्या आपको इसमें लिखनी होती है। इसी प्रकार से 3/5 और 3/4 के मध्य अब मान लीजिए मैं आपसे केवल 3 ही संख्या पूछ रहा हूँ, इन दोनों के मध्य 3 संख्या ज्ञात कीजिए या 5 संख्या मध्य ज्ञात कीजिए। तो देखो इनका लैस है 20, हम 20 लेते हैं तो एक ही मध्य संख्या आती है। हम 60 लेते हैं तो 2, 3 या 4 संख्या आएगी। हम यदि 80 लेते हैं तो भी संख्या कम रहेगी। अगर ज़्यादा जितनी पूछता है उतना अधिक लैसे लेना पड़ता है। तो हम मान लीजिए इन दोनों का लैसे 80 ले लेते हैं, 80 लैसे ले लिया हमने। हम 5 का भाग देते हैं, 16 बार जाता है, 16 थी 48 और 4 का भाग देते हैं, 4 का 20, 20 तिया 60। अब इनके मध्य में आप देखिए कौन कौन सी संख्याएं हैं। बराबर 48 तो ये है ही, 49/80, 50/80, 51/80, 52/80, 53/80। तो इस प्रकार से हम इनके मध्य की संख्याएं ले सकते हैं।
तो यहाँ लिख दो 59/80। तो ये इनके मध्य की परिमेय संख्याएं हो जाती है। इस प्रकार से आप इनको ज्ञात कर सकते हैं। ये आपका अभ्यास यानी अध्याय 1 संपूर्ण हो गई है। अगली वीडियो में हम आपके लिए अभ्यास यानी प्रश्नावली 2 लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।